हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री। श्री लालजू महाराज कह रहे हैं ये राधा नाम रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। राधा नाम का पहला अक्षर रा। जब कोई राधा नाम की भावना में डूबकर राधा नाम उच्चारण करने की चेष्टा करता है तो जहां रा ऐसा बोला तो उच्चारण करते ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम, जितने शुभ अशुभ कर्म बंधन कारक थे करोड़ों जन्मों के वो सब नष्ट हो गए। विश्वास करो आपको क्या मिला है। ये वेदों की पहुंच के बाहर की बात है। ये जो राधा नाम का गायन कर रहे हैं, राधा नाम का श्रवण कर रहे हैं, राधा नाम में उन्मत्त होकर नाच रहे हैं, ये केवल केवल प्रियालाल की कृपा है। केवल केवल, दूसरा कोई नहीं। ये दुर्लभ नाम है, सच्ची मानिए। विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए ये अगोचर नाम है, अगोचर रूप है। यो वृंदावन सीमनी, केवल वृंदावन की सीमा के अंतर्गत ही वृंदावन रज का सेवन करने वाला या वृंदावन वासी के संग का रंग चढ़ाने वाला अपने हृदय में राधा नाम बोल सकता, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। प्रभु का नाम नहीं जप सकते, फिर प्रभु जो नाम जप करते हैं हरि रसना राधा राधा रट, वो राधा नाम कैसे कोई उच्चारण कर सकता है बिना वृंदावन रज की कृपा के, बिना वृंदावन रसिकों की कृपा के, बिना वृंदावन युगल किशोर की कृपा के। जहां कोई राधा नाम की भावना में डूबकर राधा नाम उच्चारण करने की चेष्टा की और रा बोला तो बोले कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम, नष्ट हो गए शुभ अशुभ। आपको इस बात को सुनकर विश्वास करना चाहिए कि आप क्या पा गए हैं। जब तक आपको विश्वास नहीं होता है तब तक हमारे हृदय पर फल सुरक्षित है, पर वर्तमान में जो मुझे एक महत्व बुद्धि से आनंद अनुभव होता है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए महिमा जो नाम की, रूप की, लीला की, गुणों की हम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उसी लेके हमारी सारी महत्व बुद्धि नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में हो जाए। कैसा अद्भुत कृपा हुई। देखो इसके लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते कि कहां मैं तुच्छ अधम मूढ़मती, और कहां ये राधा नाम जो वेद उपनिषद भी जिसको नहीं जानते हैं, यदि वो राधा नाम हमारी जिह्वा पे, हमारे हृदय में स्फुरित हो रहा है तो ये केवल वृंदावन की महिमा है, इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। जबकि राधा स्वरूप ही हैं आचार्य चरण। राधैवेष्टम सांप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्म नैवम वंदे राधा पाद पद्म। सर्वस्व राधा जिनकी है वो कह रहे हैं कि मेरी सामर्थ्य कहां कि मैं राधा राधा बोल सकूं। ये जो राधा नाम हृदय में स्फुरित होता है, जो राधा नाम जिह्वा में आया है, ये केवल वृंदावन की कृपा है। आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। जब बड़ा की मात्रा रा के साथ उच्चारण होती है तो उसी समय उसके आवागमन के चक्र को नष्ट कर देते हैं प्रभु। अब ये जन्मेगा नहीं, कर्म विवश होकर अब इसका जन्म नहीं होगा। कोई भी ऐसा रोग नहीं जो राधा नाम के गायन से, राधा नाम के जप से नष्ट ना हो जाए। पर राधा नाम का जहां जब प्रारंभ होता है तो किशोरी जी के चरणों की ऐसी आसक्ति प्रकट होती है कि शरीर रखना या ना रखना दोनों समान हो जाते। इसलिए उपासक चाहता ही नहीं कि शरीर स्वस्थ हो जाए, क्योंकि शरीर स्वस्थ भोगों के सुख के लिए है और शरीर राग छूट करके प्रियाजू के अनुराग रस में जब वृत्ति लगती, इसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे कोई सोचे कि यदि ऐसा है तो आपकी किडनी क्यों नहीं हो गई, आप भी तो राधा नाम गा रहे, जिसकी नई भी है वो भी तो नष्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएंगी। तो इन जो आज नहीं तो कल नष्ट होना है उनके लिए क्या उपाय करना। हमें तो वो बात देखनी है जो सदैव सनातन प्राप्त हो, वो है प्रियाजू के चरणों की सानिध्य। प्रियाजू के चरणों के सानिध्य में जो योग्यता सेवा आदि की जिस शरीर से होती है वो पांच भौतिक शरीर थोड़ी होती है, वो तो आत्म स्वरूप होता है, वो भगवत स्वरूप होता है और वो उनकी कृपा से प्राप्त होगा। तो हम इतने घाटे का सौदा क्यों राधा नाम से करें कि हमारा ये शरीर स्वस्थ हो जाए। कितने दिन के लिए ये जाएगा, जब जाएगा तो छोड़ दो उसका योगक्षेम का भाव, मैं जीवित रहूं, मरूं, स्वस्थ रहूं, कष्ट में रहूं, इसका भाव छोड़ो। जहां जाना है वहां का भाव पकड़ो, वही बुद्धिमान है। जहां जाना है जो अनंत काल तक महासुख प्रदान करने वाले हैं, हमें उनसे अपना नाता जोड़ना है, उनसे। ये शरीर तो कुछ समय के लिए है, सबका नष्ट हुआ है, इसलिए ये भी नष्ट होगा। ये विचार केवल वाणी में नहीं रहते, हृदय में आ जाते हैं। नहीं तो सच्ची मानो
राधा नाम का प्रभाव ऐसा है, कोई भी ऐसा रोग नहीं जो राधा नाम से नष्ट ना हो जाए। बहुत से चमत्कार राधा नाम से संतों ने किए हैं। पूज्य भाई जी महाराज बहुत से बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हुए थे, एक कपड़ा से पूरा शरीर ढके हुए आए और हल्की सी बदबू भी आ रही थी शरीर से। तो उन्होंने आकर के प्रणाम मुद्रा में कहा कि भाई जी बस आपसे सुना था कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है, पर आपसे बता रहा हूं कि अब रहा नहीं जाता, जिया नहीं जाता, अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। क्या बात है, कौन हो तुम, ऐसे क्यों अपने को ढके हुए हो, खोलो। तो खोला तो पूरा शरीर गलित कुष्ठ से युक्त था, दुर्गंध पीप मवाद। तो तुम प्रभु के द्वारा दिए हुए इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते हो। तुम्हें चाहिए कि आनंद पूर्वक भगवत नाम जप करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, तो उनका नाम में प्रीति ही नहीं है। अब इतना कष्ट रहता है कि नाम की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती है। भाई जी ने ऐसे स्पर्श किया, राधा 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 राधा। उसी समय शरीर से कुष्ठ जैसे कोई नाटक दिखा रहा हो, चमत्कार गायब हो गया। कितने ऐसे भाई जी के चरित्र में आते हैं, पूज्य राधा बाबा के चरित्र में ऐसी, और संतों के पास जितनी भी शक्तियां हो सब नाम से ही तो जागृत होती हैं। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो राधा नाम से दूर नहीं हो सकता, पक्का समझ लेना। कोई भी, यदि आप ऐसा परीक्षा करना चाहते हैं कि देखिए राधा नाम में सामर्थ्य है कि नहीं, पर इस परीक्षा के बाद फिर आप आगे भक्ति में बढ़ सके ऐसा वादा नहीं है, क्योंकि चूक हो जाएगी, रागमयी बुद्धि हो जाएगी, फिर बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरुआत से ही निष्कामता का पाठ पढ़ाया जाता है कि हम श्री जी तक पहुंच जाएं। सच्ची मानिए राधा नाम का एक अमोघ प्रभाव है। ये रोग क्या है? अच्छा, रोग जो होता है वो पूर्व पाप के परिणाम से ही तो होता है। जब वो नई सृष्टि रच सकते हैं तो हमारा नया भाग्य नहीं रच सकते क्या? सुदामा जी के भाग्य में श्री 6 लिखा हुआ था, लक्ष्मी का नाश मतलब दरिद्रता। और जब प्रभु ने 2 मुट्ठी तंदुल पा करके उन्हें अमोघ संपदा दी, जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी रच दी, तो ब्रह्मा जी द्वारिकाधीश प्रभु के पास आए और कहा, प्रभु कानून आपने ही बनाया है कि जो विधना ने लिख दिए छठी राव के अंक, और राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। तो प्रभु इनके कर्म परिणाम से इनके भाग्य में श्री 6 लिखा गया था, लक्ष्मी का नाश अर्थात दरिद्रता। और आपने तो बड़े बड़े श्रीवानों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली श्री दे दी इनको। प्रभु आपके ही कानून से आपकी बात ये कट जाएगी, आपका बनाया हुआ कानून है, क्योंकि विधना हम ही है, विधि लिखने वाले तो हम ही ने तो लिखा था। तो बोले अभी अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा किया है, उसका पुण्य क्या होता है आप ये बताओ। अनंत ब्रह्मांडों के जीवों को इन्होंने अभी अभी तृप्त कर दिया, क्योंकि जब हमने इनके तंदुल पाए तो मुझे तृप्ति हुई, और मेरे रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं, तो अनंत ब्रह्मांडों का भंडारा हो गया क्योंकि मैं तृप्त हो गया। अब बताओ इनका कितना पुण्य होता है, आप विधान लगा के बताओ। तो हाथ जोड़े खड़े रहे, बोले श्री 6 की जगह उल्टा करो, श्री 6 को उल्टा करो, तो यक्ष श्री, यक्ष श्री जैसे कुबेर, ऐसे धनाध्यक्ष कुबेर के समान यक्ष श्री अनंत संपत्तिवान प्रभु, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, उनके आगे कोई कानून काम नहीं करता। तो अकारादि गर्भ वाशम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत, मृत्यु का भय, रोग की पीड़ा और जन्म मृत्यु का एक कठिन चक्र। जब कोई बोलता है रा, तो बड़ा की मात्रा बीच में जो आई उसने नष्ट कर दिया। धकार आयुषो हानि माकारो भवबंधनम श्रवण स्मरणो भिक्तिभ्या प्रणश्यंति न संशया। कह रहे हैं फिर इसके बाद जब ध उच्चारण किया तो उसकी जो आयु नष्ट करने वाले कर्म हुए थे, अकाल मृत्यु कराने वाले, वो नष्ट हो गए। राधा नाम जापक की जो अकाल मृत्यु कराने वाले कर्म वो सब नष्ट हो गए, उसकी आयु की वृद्धि हो गई। और कभी भी कोई भी कर्म बन जाए तो उसको बहुबंधन नहीं प्राप्त होगा, कभी भी। राधा नाम उच्चारण कर, इस महामहिमा में राधा नाम का जो गायन करता है, स्मरण करता है, उच्चारण करता है, वो संदेह रहित हो जाए, उसे गर्भवास में नहीं जाना पड़ेगा, उसे भवबंधन नहीं प्राप्त होगा। ये सब नष्ट कर देंगे प्रभु जो राधा नाम उच्चारण करता है। श्रवण स्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यन्ति न संशया, बिल्कुल संशय मत करना, क्योंकि संशय करना जीव का स्वभाव। राधा राधा बस इसी सब हो जाएगा। और ये जो बहुत बड़े बड़े साधन वर्णन किए गए हैं और सब ऐसे ही है। अरे जिस मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि महापुरुष जन प्रयत्नशील रहते हैं, राधा नाम जापक कह रहे हैं कि
विभेम कैवल्यता, मुझे डर लगता है, छोड़ो ऐसी मुक्ति की वार्ता नहीं। और यहां मुक्ति लुटती है राधा नाम उच्चारण करने वालों के चरणों में। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वेक्षितम सदानंदम सर्वसिद्ध्योगमीश्वरम। कह रहे जब राधा इस नाम का रा उच्चारण हुआ तो निश्चला प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में स्फुरित होने लगी। जब राधा नाम की कृपा का अनुभव होगा तो आप देखोगे राधा जिह्वा से निकल रहा है, रोम रोम राधा नाम में डूब रहा है और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ स्थिति होती। राधा राधा राधा, अश्रु चल रहे हैं, पुलकित शरीर है, राधा राधा राधा। उसे प्रिया प्रीतम के दासत्व की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण पदाम्बुजे, श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उसे दासता रूपी परम सिद्धि मिलती है जो राधा उच्चारण करता है। सर्वेक्षितम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम, जो राधा राधा उच्चारण करता है उसकी कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो राधा नाम से पूर्ण ना हो जाए। पर एक बात होती है, जैसे अंधेरे में हमें कोई दूसरी वस्तु का दूसरा भाव